जो आदमी मानता है उसी को ही आशीर्वाद भी फलित होता है, जो मानता नहीं उसको आशीर्वाद भी लगता नहीं है। महाराज भगवान वेद व्यास के हृदय में भगवान की कथा पूरी उतार दी नारायण ने, अपने संपूर्ण चरित्रों का आनंद व्यास जी के हृदय में डाल दिया। इसीलिए लिखा है लिखने वाले ने, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। देख लो महाराज, हो गए महाराज, पंडित जी बन गए व्यास जी, भागवताचार्य। राम नाम जपने से भगवान प्रकट होके सारा उड़ेल दिया ज्ञान। और मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अनेक अनपढ़ लोगों को मैं जानता हूं जिनके पास में ज्ञान का भंडार है। अच्छा बोलो, कबीरदास का कॉलेज का नाम बताओ, बता दो। चलो सूरदास का कॉलेज का नाम बताओ, बताओ। रविदास का कॉलेज का नाम बताओ, रविदास का बताओ कॉलेज का नाम, मीराबाई का गुरुकुल बताओ, कहां पढ़े थे ये लोग, बताओ भाई, बताओ 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 भाई, कहां पढ़े होंगे ये बताओ तो सही। कोई उनका जीवन परिचय तो है तुम्हारे मोबाइल पे, देख लो ना कहां पढ़ाई की है। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, बस। सूरदास जी तो भजन ही करते थे खाली। कितने महाज्ञानी हो गए महाराज, कितना पांडित्य है। रहीम कहे, रहीम उत्तम प्रकृति का कर सत कुसंग, चंदन विष व्यापत रत। आप समझ लो रहीम जी के कैसे कैसे पद है, दुआ है, कैसा ज्ञान वेदों का बता के गए महाराज। कहे रहीम उत्तम प्रकृति, चंदन के पेड़ पर जैसे जहरीले सांप लिपटे रहते हैं, पर चंदन के ऊपर उनके विष का असर नहीं होता, ऐसे ही वो बता रहे हैं कलयुग का असर नहीं होगा। अगर तुम्हारी प्रकृति अच्छी है, तुम्हारी नीयत अच्छी है, तो तुम्हारे दुष्टों का कोई असर तुम्हारे ऊपर होने वाला नहीं है। कितने दारूबाज अंडाबाज आते हमारे पैर छूते, कितने गिनती नहीं है। हम कहां दारू पी रहे, हम कहां अंडा खा रहे। उत्तम प्रकृति का कर्त कुसंग। अगर आपकी प्रकृति अच्छी है तो कुसंग से भी आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अच्छा बोलो, इतनी बारिश पड़ती है, सबकी छत चुचाती है क्या? नहीं, जहां छत में दरार आएगी वहां चुचाएगा। इसीलिए प्रकृति अच्छी रखो ना, छत को बना के बढ़िया रखो ना, बरसने दो ना आंधी तूफान। जगह मत दीजिए पानी अंदर घुस जाए, जगह मत दो, बुराई नहीं आएगी आपके पास। चाहे जितने बुरे लटके रहे अंदर बंदर, अगल बगल कुछ भी होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फिर आए फर्क कब पड़ता है? आप ज्यादा कच्चा आम तोड़ के छबरिया में डाल दे हो तो फिर वो पकता नहीं है, फिर वो सूख के सड़ता है। कच्चा आम छबड़ी में पड़ा रहे तो वो पकता नहीं है, वो सड़ता है और छोटा होता जाता है, छोटा सुकड़ 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 सुकड़। क्यों? कच्चा तोड़ लिया ना, इसलिए अब पकने की आशा नहीं है। अब वो सुकड़ेगा, झुर्रियां पड़ेंगी उसमें, सुकड़ सुकड़ के छोटा हो जाएगा, काला काला हो जाता है आम, अमिया। और आम जब परिपक्व हो जाता है, उसकी गुठली में जाली पड़ जाती है, आप उस आम को तोड़कर पकाना चाहें तो पक जाएगा। भूसा में गर्म जगह पर रख दो, अनाज में डाल लो, आम पक जाएगा गर्मी से। कच्ची अमिया नहीं पकेगी, सड़ जाएगी वो। इसीलिए जीवन को परिपक्व बनाना पड़ेगा, तब असर नहीं होगा प्रकृति का, इस दुष्टता का, दुर्जनों का, पापियों का और कलयुग का। भगवान वेद व्यास जी ने परमात्मा की पावन कथा को खूब गाया, खूब गाया, खूब गाया, हद कर दी, माने जन जन तक पहुंचा दी कथा। पर आज मुसीबत क्या आ गई? जैसे कहावत है हमारे ब्रज में कि एक चना भाड़ नहीं फोड़ देगा। भाड़ कहते हैं चना भूजने वाली भट्टी को।